Hello everyone, welcome to the next episode of this video and we are going through the control and coordination और हम बात कर रहे थे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर की। अब तक हमने यहाँ तक चार पार्ट्स को कवर कर लिया है। हमने जाना कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है, नर्वस सिस्टम क्या होता है, रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है और कि कैसे जो है न्यूरोट्रांसमीटर्स काम करते हैं। अगर आपने अभी तक ये वीडियोस नहीं देखी तो आप प्लीज जाइए पहले वो वीडियोस देखिए और तब यहाँ पे अगर आप आके हार्मोनल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में देखोगे तो आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। बट एक्चुअल में हॉर्मोन्स क्या होते हैं, आज हम इन चीज के बारे में ही जानेंगे। जो हॉर्मोन्स होते हैं ये हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। आपने देखा होगा कि जो हम पिछली क्लासेस जब हमने की थी तो पिछली क्लासेस की स्टार्टिंग में क्या था, हमने कुछ आपसे क्वेश्चन पूछे थे। वही क्वेश्चन जब हमने आपसे पूछे थे वो क्वेश्चंस का एक मीनिंग था। उनमें से अगर आपको याद हो कि मैंने क्वेश्चन पूछा था, क्या ऑल द बॉडी ऑर्गन्स आर कंट्रोल्ड बाय द ओनली ब्रेन? तो उस स्टेटमेंट को हमने बोला था फॉल्स। नहीं, सिर्फ ब्रेन ही नहीं, हमारे हॉर्मोन्स भी होते हैं और हमारे हॉर्मोन्स जो हैं वो भी सिक्रीट किए जाते हैं कुछ ऐसे ऑर्गन्स जिनको हम बोलते हैं ग्लैंड्स। और ये ग्लैंड्स क्या होते हैं? ये ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं जो हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं। तो ब्रेन के साथ साथ ग्लैंड्स भी काम करते हैं हमारी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए। और इसी चीजों की जो लर्निंग है, इस सारे सिस्टम की जो लर्निंग है, कैसे जो हॉर्मोन्स है हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं, ये भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का ही पार्ट है। और ये हम जानेंगे इस सीरीज में। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, द रोल ऑफ हॉर्मोन्स इन द ह्यूमन बॉडी। Can you describe a situation where you or someone you know experienced an adrenaline rush? क्या आपने कभी ऐसी सिचुएशन को एक्सपीरियंस किया है या आपके साथ किसी ने ऐसी सिचुएशन को एक्सपीरियंस किया होगा जब आपने एड्रेनालाइन रश को महसूस किया होगा? वेल ये एड्रेनालाइन रश होता क्या है? चलिए आज इस वीडियो में हम इसी चीज के बारे में जानेंगे कि एड्रेनालाइन रश क्या होता है। Let's learn more about the hormones in this lesson. Adrenaline, also known as epinephrine, is actually a hormone that causes the adrenaline rush. Adrenaline एक एपिनेफ्राइन हार्मोन होता है जो एक्चुअल में एड्रेनालाइन रश कॉज करता है। एड्रेनालाइन होता क्या है? ये एक हार्मोन होता है। एपिनेफ्राइन ही इसकी डेफिनेशन को बयान कर रहा है। नेफ्राइन वर्ड जो होता है वो नेफ्रॉन से आया और नेफ्रॉन वर्ड जो है वो किडनी से आया। तो एपिनेफ्राइन वर्ड एक ऐसा हार्मोन जो किडनी या उस किडनी से रिलेटेड है। तो आइए हम देखते हैं कि ये एक्चुअल में होता क्या है। एड्रेनालाइन रश एक ऐसा हार्मोन होता है जो जिसको हम इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। वो तब रिलीज होता है जब कोई इमरजेंसी हो, कोई एक्सीडेंट हो या कोई शॉक हो या कोई घबराहट वाली बात हो या आपको अचानक से कोई सदमा लग जाए या आपको कोई अचानक से कोई आपको कोई ऐसी बात बताए जिससे कि आप डर जाओ या कोई ऐसी घटनाग्रस्त हो जाए जिससे कि आपकी बॉडी को अचानक से सडन मूवमेंट करनी हो, तो उसी को हम एड्रेनालाइन रश बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप घर में बैठे हो, अचानक से भूकंप आ जाए तो आप क्या करोगे? बैठे तो नहीं रहोगे, आप अचानक से भाग के बाहर जाओगे, राइट? तो ऐसी सिचुएशन में जो सडन मूवमेंट्स होती हैं, सडन चीजें होती हैं, उसमें हम बोलते हैं एड्रेनालाइन रश। तो चलिए आज हम बात करते हैं इन सारी चीजों के बारे में। तो आज हम बात करेंगे एड्रेनालाइन, थायरॉक्सिन, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन के बारे में। सो इन सारी चीजों के अंदर एक चीज कॉमन है कि ये सारे हॉर्मोन्स हैं और ये सारे जो हॉर्मोन्स हैं ये आपकी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। कुछ आपकी बॉडी को हेल्प करते हैं अचानक से किसी भी गतिविधि को करने के लिए, जैसे कि एड्रेनालाइन। कुछ हॉर्मोन्स आपके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं, जैसे कि थायरॉक्सिन। कुछ हॉर्मोन्स आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स या मैस्कुलाइन फीचर्स को कंट्रोल करते हैं, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन नामक हार्मोन, जो फेमिनाइन जेस्चर्स या फेमिनाइन कैटेगरी के जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं या पीरियड्स हैं या मेंस्ट्रुअल साइकिल है उनको कंट्रोल करते हैं। तो इन सब के बारे में आज हम जानेंगे इस सीरीज में। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज अ हार्मोन। हार्मोन होते क्या हैं? Hormones are chemical molecules. Yes.
They are chemical molecules and they are released into the bloodstream by glands. ये हॉर्मोन्स जो होते हैं ये कुछ केमिकल्स होते हैं, ऐसे केमिकल्स जो हमारे ब्लड स्ट्रीम में रिलीज किए जाते हैं बाय ग्लैंड्स। ग्लैंड्स क्या होता है? ग्लैंड्स छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग जगहों पे प्रेजेंट होते हैं। ये जो ग्लैंड्स होते हैं ये हमारे खून के अंदर सीधे डायरेक्ट केमिकल्स को रिलीज करते हैं। जैसे कि मैं हमेशा बच्चों को एग्जांपल देता हूं कि मान के चलो आपने पौधों को पानी दिया। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि दो प्रकार के ग्लैंड्स होते हैं, एक होते हैं एक्सोक्राइन और एक होते हैं एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं बच्चे? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं जिनके अंदर डक्ट होती है। डक्ट मतलब पाइप, जो अपने हॉर्मोन्स को पाइप के थ्रू अपनी लोकेशन पे सेंड करते हैं। बट एंडोक्राइन हॉर्मोन्स क्या होते हैं? एंडोक्राइन हॉर्मोन्स वो हॉर्मोन्स होते हैं जो अपने केमिकल्स को या अपने हॉर्मोन्स को रिलीज करते हैं या स्प्रे करते हैं डायरेक्ट ब्लड के अंदर, और फिर ब्लड की मदद से जहां उनको जाना है वहां पे चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको हम ऐसे समझते हैं कि आपको गमलों में पानी देना है। तो आपको गमलों में पानी देना है, तो गमलों में पानी देना हो गया आपका टारगेट लोकेशन। और आप पानी कैसे दे रहे हो? एक, आपने जो टैप है उसमें पाइप लगाई और पाइप के थ्रू डायरेक्ट गमलों में पानी डाला, तो ये हो गया डक्ट के थ्रू। तो डक्ट के थ्रू आपने पानी दिया तो ये हो गया एक्सोक्राइन ग्लैंड। बट अगर आप पानी को एक ऐसे स्प्रे बॉटल में डाल के स्प्रे करो, तो या फिर आप जो है फॉर एग्जांपल रेन हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? वहां पे डक्ट तो नहीं है। रेन की कंडीशन में क्या होता है? सीधा डायरेक्ट आसमान से पानी गिर रहा है, ठीक है। और या फॉर एग्जांपल शावर यूज करते हैं कुछ लोग, तो जो शावर यूज करते हैं या बकेट यूज करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम की मदद से वहां अपने टारगेट लोकेशन पे पहुंच रहा है। तो ऐसी कंडीशन में उनको हम बोलते हैं एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। तो आपके सिलेबस में है एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो डायरेक्ट जो अपने हॉर्मोन्स हैं उनको ब्लड के अंदर रिलीज करते हैं। और ये जो हॉर्मोन्स हैं ये हमारी सेल्स की एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। हॉर्मोन्स का ज्यादा मात्रा में पैदा होना हमारे सेल्स को वैसे कंट्रोल करेगा, या हॉर्मोन्स का कम मात्रा में पैदा होना भी हमारे सेल्स को वैसे कंट्रोल करेगा। तो ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि हॉर्मोन्स का कम मात्रा में भी और ज्यादा मात्रा में भी पैदा होना दोनों ही नुकसानदायक है। तो हमेशा हॉर्मोन्स जो है वो नॉर्मल रेंज में रिलीज होनी चाहिए। आजकल थायराइड नामक जो बीमारी है वो बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। थायराइड नामक जो बीमारी है, अगर वो ज्यादा रिलीज हो तब भी बीमारी, अगर कम रिलीज हो तब भी बीमारी है। तो चलिए हम बात करते हैं कि आज हम किन चीजों पे फोकस करेंगे। एड्रेनालाइन प्रोड्यूस बाय द एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड जो किडनी के ऊपर होता है, वहीं से ये वर्ड आया एड्रेनालाइन। ये एड्रेलिन जो है होता है ये एड्रीनल ग्लैंड के द्वारा रिलीज किया जाता है। थायरॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड आपके वोकल कॉर्ड्स के नीचे प्रेजेंट होता है। टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस्ड बाय द मेल सेक्स ग्लैंड टेस्टिस। जो मेल सेक्स ग्लैंड्स होते हैं या मेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, जिनको हम बोलते हैं टेस्टिस। टेस्टिस जो है वो टेस्टोस्टेरोन नामक एक हार्मोन रिलीज करते हैं जिसके कारण सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आते हैं, जैसे कि प्यूबिक हेयर्स, बॉडी हेयर्स, आर्मपिट्स हेयर, आर्म्स और लेग्स के ऊपर हेयर्स आना, चेस्ट के ऊपर हेयर्स आना, बियर्ड आना, और मस्कुलाइन पर्सनैलिटी होना, मसल्स का गेन करना, एंड सो मेनी। एस्ट्रोजन प्रोड्यूस्ड बाय द फीमेल सेक्स ग्लैंड। और जो हमारी फीमेल सेक्स ग्लैंड्स होते हैं जैसे कि ओवरीज, दे प्रेजेंट इन ओनली इन फीमेल्स। ओवरीज जो होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। और ओवरीज जो हैं वो रिलीज करती हैं एस्ट्रोजन। और एस्ट्रोजन नामक जो हार्मोन है ये फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है। अब चलिए बात करते हैं एड्रेनालाइन की। एड्रेनालाइन जिसको हम एपिनेफ्राइन भी बोलते हैं, रिलीज बाय द एड्रिनल ग्लैंड इनटू द ब्लड। और ये टारगेट करता है हमारे वाइटल ऑर्गन्स को और अलाउ करता है उनको क्विक रिस्पॉन्स इन क्रिटिकल कंडीशंस और सिचुएशन। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एड्रेनलिन ग्लैंड जो है वो यहाँ किडनी के ऊपर प्रेजेंट है। किडनी के ऊपर एक छोटा सा ग्लैंड प्रेजेंट होता है दोनों किडनीज के ऊपर, और इसकी लोकेशन को बोलते हैं हम एड्रिनल ग्लैंड्स आर लोकेटेड इन द एपिगैस्ट्रियम एट द टॉप ऑफ द किडनी।
एपिगैस्ट्रियम में प्रेजेंट होते हैं, टॉप ऑफ द किडनी प्रेजेंट होते हैं, एंड एपिनेफ्राइन इनको वो एक केमिकल रिलीज करते हैं, ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करते हैं। कौन करता है? एड्रिनल ग्लैंड करता है। टारगेट क्या है? वाइटल ऑर्गन्स। वाइटल ऑर्गन्स बेटा जो लाइफ प्रोसेस के ऑर्गन्स हैं, जो भी हमने लास्ट चैप्टर में पढ़े लाइफ प्रोसेस में। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपका हार्ट, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका ब्रीदिंग सिस्टम, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम और आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम, ऑल आर द लाइफ प्रोसेस ऑर्गन्स, राइट, जो हमने लाइफ प्रोसेस चैप्टर में पढ़े। इन सबको कंट्रोल करते हैं एड्रेनाइन। और ये करते क्यों है? ताकि वो क्विकली एक्शन ले सकें, राइट। कैसे? वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में जानेंगे, ठीक है। एंड नाउ एडेलाइन हाई जब होता है तब क्या कंडीशंस होती हैं, जब लो होता है तब भी क्या इसके इफेक्ट्स होते हैं। चलिए बात करते हैं हाई एड्रेनाइन और लो एड्रेनाइन कंडीशंस की। हाई एड्रेनाइन, इंक्रीज्ड हार्ट रेट। जब एड्रेनाइन हाई होता है तो हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है। स्वेटिंग, पसीना आता है। एंजाइटी, घबराहट होती है। हाइटेंड अलर्टनेस, अलर्टनेस बनी रहती है 24 घंटे। and bodies on the part of the body fight or flight response, आपकी जो बॉडी है वो क्विकली रिस्पॉन्स करने के लिए रेडी रहती है। फॉर एग्जाम्पल जब आप कभी भी कहीं ऐसी कंडीशन में होते हो, फॉर एग्जाम्पल कि आप अचानक से डर जाओ या अचानक से आप घबरा जाओ, तो आपको क्या लगता है? आप बोलते हो कि आपने तो मुझे, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बच्चे जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ मजाक करते हैं या कोई किसी को डरा देता है, तो इस कंडीशन में हम बोलते हैं कि आपने तो मेरी दिल की धड़कनें तेज कर दी, राइट, आपने मुझे डरा दिया। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जब आपको डर लगता है तो आपकी दिल की धड़कन तेज हो जाती है। और वो क्यों होती है? क्योंकि एड्रेनालिन हाई होने के कारण। स्वेटिंग आती है, जब घबराहट भी होती है तो स्वेटिंग भी आता है, डर लगता है तो स्वेटिंग, पसीना भी आता है, आपने फिल्मों सीरियल में भी देखा होगा। घबराहट भी होती है, राइट। और मुंह भी सूखता है, ठीक है। स्वेटिंग होती है, प्यास लगती है, एंजाइटी होती है बार बार। तो हाई एड्रेनालाइन जो है एक बीमारी होती है। अगर किसी को ऐसे बार बार चीजें प्रॉब्लम आती हैं तो वो हार्मोनल कंडीशंस हो सकती है। लो एड्रेनाइल कंडीशंस, फटीग, थकावट होना। लो बीपी, वीकनेस, डिफिकल्टी इन रिस्पॉन्डिंग, स्ट्रेसफुल सिचुएशन, इनसफिशिएंट एक्टिविटी। ठीक है, अगर लो एड्रेनालाइन है बेटा तो इंसान को उठने बैठने में भी थकावट महसूस होगी, उसका बीपी लो रहेगा, वीकनेस फील होगी। है वो बिल्कुल स्वस्थ है, उसकी बॉडी को कुछ नहीं हुआ, देखने में सोचने समझने में वो बिल्कुल ठीक ठाक लग रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उसके ब्लड के अंदर अगर एड्रेनालाइन की कमी है तो उसके वाइटल ऑर्गन्स प्रॉपरली काम नहीं करेंगे। काम नहीं करेंगे तो उसको फटीग महसूस होगा, राइट। तो इसीलिए नेक्स्ट, थायरॉक्सिन, जिसको हम थायराइड के नाम से भी जानते हैं। थायराइड ग्लैंड जो होता है वो आपकी बॉडी के अंदर लोकेटेड होता है इन द फ्रंट पार्ट ऑफ द नेक एंड रैप्ड अराउंड और विंड पाइप ट्रैकिया। हमारी विंड पाइप जो होती है ट्रैकिया के अराउंड ये रैप्ड होता है और हमारे फ्रंट साइड में। थायरॉक्सिन जो रिलीज होता है वो थायराइड ग्लैंड रिलीज करते हैं। ये कंट्रोल करते हैं हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को, एंड विच इज द रेट एट विच बॉडी कन्वर्ट्स फूड एंड ऑक्सीजन इनटू एनर्जी। जब जैसे हमने लास्ट टाइम बात की थी न्यूट्रिशन चैप्टर में कि हमारी जो बॉडी होती है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म करती है, ग्लूकोज को डाइजेस्ट करती है, उसको डाइजेस्ट करने के बाद ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होती है जिसमें ग्लूकोज ब्रेक होके एनर्जी देता है एटीपीज की फॉर्म में, राइट। और वो जो एनर्जी होती है रिलीज होती है, वो क्यों रिलीज होती है? बिकॉज ऑफ द हार्मोनल एक्टिविटीज। और ये सारे काम कौन करवाता है? थायरॉक्सिन। नेक्स्ट, हाई थायरॉक्सिन एंड लो थायरॉक्सिन के क्या क्या कारण हो सकते हैं। हाई थायरॉक्सिन जब होता है तो ये कॉज करता है रैपिड हार्ट बीट, वेट लॉस, नर्वसनेस, हीट इंटॉलरेंस ड्यू टू एन एलिवेटेड मेटाबॉलिक रेट। जब हाई थायरॉक्सिन होगा किसी के ब्लड के अंदर तो उसके अंदर जो ग्लूकोज होगी वो भी तो रैपिडली ब्रेक डाउन होगी। रैपिडली ब्रेक डाउन होगी तो एनर्जी भी ज्यादा रिलीज होगी। एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी तो सेल्स जो हैं वो ब्रेक डाउन करते रहेंगे बिना मतलब, तो वेट लॉस होगा और हार्ट बीट भी इंक्रीज होगी, नर्वसनेस भी रहेगी, राइट, हार्ट बीट ज्यादा होने के कारण।
और ऑलरेडी बॉडी के अंदर ग्लूकोज जो है वो हाई मात्रा में ब्रेक डाउन होने के कारण एनर्जी रिलीज हो रही है, तो बॉडी तो ऑलरेडी हीट अप है। तो वो इंसान जो है हीट को टॉलरेट नहीं कर सकता, उसको थोड़ी सी भी गर्मी में भी घबराहट महसूस होगी, या वो थोड़ी सी भी ज्यादा टेम्परेचर जब होगा या गर्मी बढ़ेगी तो वो टॉलरेट नहीं कर पाएगा। लो थायरॉक्सिन, लो थायरॉक्सिन जो होता है उसको हम बोलते हैं, उसके अंदर क्या क्या कंडीशंस होती हैं, फटीग, राइट, थकावट होना। क्योंकि जब थायरॉक्सिन की मात्रा, थायराइड ग्लैंड जो है वो थायरॉक्सिन कम रिलीज कर रहा है, तो जब थायराइड ग्लैंड जो है थायरॉक्सिन को कम रिलीज करेगा तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कम होंगी बेटा। अगर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कम होंगी तो हार्ट बीट भी कम होगी, और ब्लड पंपिंग भी कम होगी, और फिर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन भी कम होगा। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कम होगा तो ग्लूकोज की जो एनर्जी जो टूट के एनर्जी मिलती है वो भी कम मिलेगी। अगर एनर्जी कम मिल रही है, सेल्स कम काम कर रहे हैं, तो थकावट महसूस होगी, वेट गेन होगा, राइट। और कोल्ड इंटॉलरेंस, क्योंकि बॉडी के अंदर एनर्जी ही नहीं निकल रही, बॉडी के अंदर एनर्जी ही नहीं निकल रही, हीट ही नहीं मिल रही बॉडी को। क्योंकि ग्लूकोज जब टूटती है तो हीट निकलती है ना, एनर्जी मिलती है एटीपी की फॉर्म में, तो वो तो हो ही नहीं रहा, तो कोल्ड इंटॉलरेंस, ठंड ज्यादा लगेगी उसको, ड्राई स्किन होगी, हेयर लॉस होगा, राइट। मेटाबॉलिक रेट जो होंगे वो डिक्रीज हो जाएंगे एनर्जी प्रोडक्शन के। नेक्स्ट, सो लेट्स सी लर्निंग चेक्स। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा? तो चलिए बात करते हैं, आपके लिए दो क्वेश्चंस हैं, देखते हैं कि आपने दोनों हॉर्मोन्स को कितना बाखूबी समझा या पहचाना है। आपके सामने दो पार्ट्स हैं, चलिए जल्दी जल्दी मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए कि पार्ट वन में क्या पूछा गया है। यहाँ पे आपको एक जैन जो है दिखाई दे रहा है जो साइकिलिंग कर रहा है, तो चलिए इसके रिलेटेड हमारे पास दो क्वेश्चंस हैं। रीड जैन स्टोरीज बिलो, आइडेंटिफाई विच हॉर्मोन्स क्लियर रोल, ठीक है, पार्ट वन। जैन इज ट्राई एथलीट, जैन एक ट्राई एथलीट है, ही ईट्स अ हेल्दी अमाउंट ऑफ ब्रेकफास्ट, वो हेल्दी अमाउंट ऑफ ब्रेकफास्ट खाता है रोज, सो दैट ही हैज एनफ एनर्जी टू ट्रेन एवरी डे, ताकि वो अपनी बॉडी को ट्रेन कर सके डेली, ताकि उसको प्रॉपर एनर्जी मिल सके। पार्ट टू, इट टाइम्स फॉर द कॉम्पिटिशन, और पार्ट टू में क्या है, कंडीशन दी गई है कि आज उसका कॉम्पिटिशन है। During the competition, Jan experienced an enhanced focus and increased heart rate. Of course, जब आप कंपटीशन में होते हो या आपका इंटरव्यू होता है या आप पेपर में बैठते हो, एग्जाम हॉल में बैठते हो, टेस्ट में बैठते हो, तो आपको थोड़ी नर्वसनेस होती है, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, राइट। तो ये दोनों कंडीशंस में कौन से हॉर्मोन्स काम करेंगे? तो चलिए बताइए जल्दी जल्दी, आई एम वेटिंग फॉर यू एंड देन सी व्हाट इज द करेक्ट आंसर। पार्ट वन में वो नॉर्मली रोज एक्सरसाइज करता है, हेल्दी अमाउंट ऑफ फूड खाता है, अपनी बॉडी को ट्रेन करता है ताकि एनर्जी मिल सके उसको डेली के काम करने के लिए। दूसरी साइड में आज उसका कंपटीशन है, ड्यूरिंग कंपटीशन आज उसको अपनी बॉडी जो है उसके अंदर फोकस मिल रहा है, उसको बहुत ज्यादा, वो सोच रहा है सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन के बारे में, और उसकी हार्ट बीट भी तेज है। तो इन दोनों कंडीशन में कौन से हार्मोन्स काम कर रहे हैं? वेल, पार्ट वन, पार्ट वन में थायरॉक्सिन हार्मोन, क्योंकि बेटा वो रोज खाना खा रहा है, रोज उसका रोज का रूटीन है, तो मेटाबॉलिक एनर्जीज रिलीज हो रही है, तो वो थायरॉक्सिन हार्मोन्स के कारण। पार्ट टू में आज उसका कंपटीशन का डे है, ऑब्वियसली कंपटीशन का डे है, तो उसको घबराहट भी होगी, उसका एक क्विक एनर्जी चाहिए उसको, और क्विक एनर्जी कौन देगा? थायरॉक सॉरी एड्रेनलिन ग्लैंड, एड्रेनलिन ग्लैंड जो है वो एड्रेनालाइन हार्मोन रिलीज करेंगे जो कि उसको कंपटीशन में फोकस करने में हेल्प करेंगे। हार्ट बीट तेज होगी बेटा, हार्ट बीट तेज होगी तो क्विक ऑक्सीजन मिलेगी उसको, राइट। टेस्टोस्टेरोन, चलिए बात करते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की, प्रोड्यूस्ड बाय द मेल सेक्स ग्लैंड कॉल्ड टेस्टिस। मेल के अंदर टेस्टिस नाम के दो सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। टेस्टिस जो होते हैं वो स्ट्रॉटम के अंदर होते हैं। स्ट्रॉटम क्या होता है बेटा? एक पाउच लाइक मटेरियल जो आपकी लेग्स के इन बिटवीन जो हैंग कर रहा है, पाउच एक हैंग कर रहा है, उसके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं दो, राइट। It controls the developmental change in the male, such as deeper voice, facial and pubic hair, muscles, and bone strength. Right? ये कंट्रोल करता है मेल बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स को, हाई टेस्टोस्टेरोन, हाई मस्कुलिनिटी। सो हाई एंड लो टेस्टोस्टेरोन के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं या नुकसान होते हैं? हाई टेस्टोस्टेरोन कैन कॉज एक्ने, पिंपल्स होंगे, एक्ने होंगे। इंक्रीज्ड मसल मास, मसल मास बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा। लो स्पर्म काउंट, स्पर्म काउंट बेटा यहाँ पे लो हो जाता है बिकॉज ऑफ द हाई टेस्टोस्टेरोन।
and prostate enlargement can cause difficulty when urinating. So बेटा क्या होता है, एक्ने होंगे, ठीक है, मसल मास बढ़ेगा, लो स्पर्म काउंट होगा, प्रोस्टेट ग्लैंड बेटा आपने पढ़ा होगा मेल सेक्स ऑर्गन की डायग्राम में, तो वहां पे आपने जब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पढ़े होंगे वहां पे आपने प्रोस्टेट ग्लैंड पढ़ा होगा, वो एनलार्ज होता है, उसकी उसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है, जिसके कारण क्या होता है, आपको यूरिनेशन में प्रॉब्लम होती है। लो टेस्टोस्टेरोन क्या कॉज करता है, लेस बॉडी हेयर, फेशियल हेयर एंड लेस मसल मास, हॉट फ्लैशेस आते हैं एंड ब्रिटल बोन्स, ठीक है। ब्रिटल बोन्स क्या होता है बेटा, ब्रिटल बोन्स मतलब बोन्स जो होती हैं वीक हो जाती हैं। देन वी हैव एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो होता है इज अ हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय द फीमेल सेक्स ग्लैंड कॉल्ड ओवरी। ये ओवरी के द्वारा प्रोड्यूस किया जाने वाला हार्मोन होता है जो कि फीमेल सेक्स ग्लैंड्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। ये कंट्रोल करता है डेवलपमेंट चेंजेस इन फीमेल सच एज ब्रेस्ट डेवलपमेंट, रिलीज ऑफ एग्स विच मेक्स बिगनिंग ऑफ द मेंस्ट्रुएशन, राइट। एग्स को रिलीज करवाने में भी एस्ट्रोजन हेल्प करता है, ब्रेस्ट इंक्रीज करवाने में भी, और मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट करने में भी। सो लेट्स सी एस्ट्रोजन जो होते हैं हाई और लो एस्ट्रोजन क्या कॉज करते हैं। अगर एस्ट्रोजन की मात्रा हाई है फीमेल्स के अंदर तो हैवी और इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन होंगे, हैवी मेंस्ट्रुएशन होगी और इरेगुलर टाइम पे, ठीक है। ब्रेस्ट की टेंडरनेस इंक्रीज होगी, ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज होगा और वेट गेन होगा। अगर लो एस्ट्रोजन है, सॉरी बेटा, लो एस्ट्रोजन है तो पीरियड्स मिस होंगे और मेंस्ट्रुएशन साइकिल मिस होगा, मूड स्विंग्स होंगे, हॉट फ्लैशेस एंड नाइट स्वेट्स होंगे, ठीक है। और सोने में प्रॉब्लम होगी, मूड स्विंग्स होंगे और रात को सोते समय पसीना भी आएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट वी हैव लर्न टुडे। चलिए अब हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा। सो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द केमिकल मॉलिक्यूल released into the bloodstream by glands, which affects the activity of cells and tissue in our body. तो चलिए जल्दी से मुझे आंसर दीजिए एंड चेक कीजिए कि आपको कितना पता है। एंड आई check it how many questions you have done it right, and which hormone is produced by the thyroid gland and that controls the basal metabolic rate, energy release and growth and development. तो थायराइड ग्लैंड द्वारा कौन सा ऐसा हार्मोन प्रोड्यूस किया जाता है जो मेटाबॉलिक रेट, एनर्जी एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट, which hormone targets vital organ and allow quick responses in the critical situation? ऐसा कौन सा हार्मोन है जो वाइटल ऑर्गन्स को टारगेट करता है और अलाउ करता है बॉडी को क्विक रिस्पॉन्स करने के लिए इन क्रिटिकल सिचुएशंस। Next, in which hormones control the development changes in males, such as the deeper voice, facial hair, pubic hair, and growth in muscles and bone strength? And then, which hormone controls the development change in females, such as the breast development and release of egg, in which making the beginning of menstruation? And let's see how many questions you have guessed it right. So, this is all about what we have learned today. The first answer is hormone. The hormone chemical release होते हैं जो blood stream में release किए जाते हैं by glands, right? Adrenaline, which is targets the vital organs for the quick response in the critical conditions. Thyroxine, released by thyroid gland, controls the metabolic rates, energy and growth and development. Testosterone controls the male secondary sexual characters like voice change, facial and pubic hairs, and muscle and bone strength. And estrogen controls the female's development changes like breast development, release of egg, and beginning of menstruation. So this is what we have learned today. So what kind of mechanism is involved in the control of thyroxine level? So let's see, and let me know in the next video what you have learned about the today's one. So thank you so much, and I'll see you in the next session. Until then, take care. Bye bye. Thank you so much for being with me. And if you are new to the channel, so please like, subscribe, and let me know in the comment box on which video, like on which topic I'll make the next video. Okay. So जल्दी जल्दी मुझे बताइए कि नेक्स्ट टॉपिक मैं किसके ऊपर बनाऊं ताकि आपको इजी हो जाए, या जो टॉपिक आपको कम आता है आप मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में कि नेक्स्ट वीडियो मैं किस टॉपिक के ऊपर बनाऊं ताकि आपको एग्जाम में उस टॉपिक के अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।